हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीरज कुमार। आज मैं आप सभी से एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करना चाहता हूँ और उस चर्चा के बाद जो भी आपके समक्ष तथ्यों के साथ जो बात आएगी उस पे आप अपना कमेंट दीजिएगा, क्योंकि वो कमेंट किसी न किसी रूप में हमें हमारी बात को और सुधारने में, बेहतर बनाने में मदद करेगा। जो आज का विषय है वह विषय बदलते पर्यावरण का गरीबों के ऊपर जो प्रभाव हो रहा है उस पे हम अपनी बात रखेंगे। क्योंकि देश की जनसंख्या आज हमारी 140 करोड़ है और गरीबी का आंकड़ा भी लगभग 25 करोड़ के लगभग है। वही वर्तमान में भारत सरकार के अनेक योजनाओं के द्वारा करीब 5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर बढ़े हैं, जो यह साबित करता है कि आर्थिक विकास के परिणाम स्वरूप जनसंख्या के स्तर पे गुणात्मक सुधार भी हो रहा है। लेकिन इन सभी सुधारों के बावजूद जो वैश्विक संकट के रूप में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन हमारे सामने एक विकराल समस्या के रूप में परिलक्षित हो रहा है और यह समस्या वैश्विक रूप में स्वीकार भी की जा चुकी है। यह स्वीकार्यता सिर्फ हम और आपके द्वारा नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर के जो मान्यता प्राप्त और स्थापित वैज्ञानिक संस्थाएं और विज्ञान के जो शोध हैं उससे यह बात स्पष्ट होती है। विशेषकर इस क्षेत्र में कुछ ऐसे संस्थान हैं जैसे कि यूनाइटेड नेशन का एक संस्थान है IPCC, उसकी तथ्यात्मक विश्लेषण में विगत पिछले 4 दशकों से यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि जो भी समस्याएं जलवायु परिवर्तन से हो रही हैं उसके पीछे, उसके मूल में वर्तमान मनुष्य की गतिविधियां हैं। गतिविधियों का अर्थ यहाँ ये है कि जो भी हम रोज़ के अपने जीवन में, चाहे कार्बन फुटप्रिंट के रूप में या औद्योगिक और विकास के नाम पे जो असंतुलित कार्य हो रहे हैं, उनके द्वारा जो कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है और कार्बन उत्सर्जन के साथ साथ जो अन्य ग्रीन हाउस गैसें हैं उनके परिणाम स्वरूप जलवायु के स्वभाव में, उसकी प्रकृति में, उसके स्वभाव में बदलाव हो रहा है। इसको आप अपने इर्द गिर्द के क्षेत्रों में भी महसूस कर सकते हैं। कहीं तेज़ बारिश का होना, बादल फटना, गर्मी के मौसम में तापमान का बढ़ना, जाड़े में सामान्य से अधिक जाड़ा पड़ना, बर्फ़बारी की असामान्यता, हिमालय या विश्व के अनेक चोटियों पे जो बर्फ़ सदियों से जमी होती है ग्लेशियर के रूप में, वो पिघल के लगातार उसमें कमी आ रही है। तो ऐसे हज़ारों उदाहरण हैं जो इस बात को साबित करते हैं कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है। लेकिन आज की परिचर्चा में चूँकि जलवायु परिवर्तन का गरीबों के ऊपर प्रभाव को लेकर है, तो हम उसी पे फोकस करेंगे। क्योंकि तथ्यगत रूप में जो स्थितियाँ सामने आ रही हैं उस पर हमने अपनी बात रखी, लेकिन ये गरीबों को कैसे प्रभावित करेगा, लोअर मिडिल क्लास को कैसे प्रभावित करेगा, इसको जानना समझना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि टॉपिक आज का यही है। क्योंकि गरीब वो होता है जिसके पास संसाधनों की कमी होती है, शिक्षा भी नहीं होता, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं होती और ऐसे बहुत से मानवीय जीवन के साधन हैं जो आय के स्तर न होने के कारण उन चीज़ों से वो महरूम हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में जहाँ संसाधन कम होते जा रहे हैं और जलवायु परिवर्तन का दबाव बढ़ रहा है, तो चूँकि जल एक महत्वपूर्ण स्रोत है जीवन जीने के साधनों में, अगर जलवायु परिवर्तन से तेज़ गर्मी होगी तो सूखा पड़ेगा। तो जल का अभाव अधिकांश क्षेत्रों में, भारत के और दुनिया के अनेक क्षेत्रों में होना स्वाभाविक है। क्योंकि जल का स्तर गिरने से सबसे ज़्यादा उनको प्रभाव होगा इस रूप में कि अगर उनको स्वस्थ पानी न मिले तो अनेक बीमारियों से उनके ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है और उनका स्वास्थ्य खराब होता है और आगे चलकर वो अपने दिन दैनिक के लिए जो रोज़मर्रा का काम करते हैं वो उस काम से भी वंचित हो जाते हैं। तो एक तो उनका आय बाधित होता है और दूसरा स्वास्थ्य खराब होने के कारण वो निरंतर अमानवीय स्थिति में और अमानवीय स्थिति को
गुजारने के लिए विवश हो जाते हैं। एक तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है। इसी तरीके से अगर घर का मुखिया अगर बीमार हो जाए तो न केवल उनका स्वास्थ्य तो प्रभावित हो ही रहा है, बल्कि उस परिवार में जो शिक्षा पाने के लिए प्रयासरत बच्चे हैं वो भी अपनी शिक्षा को निरंतरता नहीं दे पाते हैं, जो आगे चलकर उनको पुनः उसी कुचक्र में डाल देता है। तो इस रूप में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिसके माध्यम से हम इस बात को स्थापित कर सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन न केवल देश के अमीर लोगों को प्रभावित कर रहा है, बल्कि सबसे ज़्यादा किसी भी दुनिया के या भारत के संदर्भ में वो गरीबों पर इसका प्रभाव ज़्यादा है। धन्यवाद।